सभी सुंदर साथ को कोट अनकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 67 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राग ढोल धन्या। अटकले एके म पामिए ए तो नहीं पंथ प्रपंच, एणे पगले न पहुँचाए जी हाँ चौकस न कीजे चित्त मारा संबंधी। हे मेरे आत्म संबंधियों, परमात्मा को प्राप्त करने का यह मार्ग मात्र अटकलें लगाने से कैसे प्राप्त हो सकेगा। यह मार्ग झूठ और कपट भरा नहीं है। इसीलिए जब तक चित्त को सावधान करके हृदय में विश्वास दृढ़ न किया जाए तब तक इस मार्ग पर चलना कठिन है। जी हाँ अटकल तिहा भ्रांतड़ी, अने भ्रांत तो थई आड़ी पाल, पार जवाए पूर्ण दृष्टि यहाँ रजन समाय पंपाल। जहाँ अनुमान होता है वहाँ भ्रांति भी होती है और भ्रांति तो भवसागर से पार होने के मार्ग में व्यवधान स्वरूप है। पूर्ण एकाग्रता होने पर ही पार जाया जा सकता है। इस मार्ग पर तो झूठ प्रपंच रज मात्र भी नहीं रह पाएगा। भ्रांत आड़ी जिहाँ भाजे नहीं, तिहाँ माहे थी न पूरे साख, वचन रुदे प्रकाशीने जिहाँ आत्मा न देखे साख्यात। जब तक यह भ्रांति का व्यवधान दूर नहीं होता तब तक आत्मा साक्षी नहीं देगी। जब तक उपदेश द्वारा हृदय में ज्ञान का प्रकाश न फैले तब तक आत्मा को साक्षात्कार का अनुभव नहीं होगा। इहाँ सर्वने साख पुराविए, गुण अंग इंद्री ने पख, आउध सर्वे संभारिए ए तो अलखनी करवी छे लख। यहाँ पर तो गुण अंग इंद्रिया तथा पक्ष सभी की साक्षी देनी है। इसीलिए इन सभी अस्त्र शस्त्रों को संभाल लो, क्योंकि इन्हीं के द्वारा अलक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार करना है। वाट विना यहाँ चालवूं अने पग विना करवूं पंथ, अंग विना आउध लेवा जूझते करवूं निशंक। यहाँ तो बिना मार्ग के चलना है, बिना पांव पार कर जाना है तथा बिना अंगों के ही शस्त्र धारण करना है। परंतु प्रेम दया क्षमा शील संतोष आदि शस्त्रों के द्वारा युद्ध तो निश्चय ही करना है। सुपन माहे सुख साख्यात लेवूं ते निंद्रा मा के मोह लेवाए, जागी अखंड सुख ओलखिए आ सुपन लगाड़िए वलीता है। इस स्वप्नवत संसार में रहकर धनी जी के अखंड सुख का अनुभव करना है, किंतु भ्रम और अज्ञान की निद्रा में वह सुख कैसे प्राप्त होगा। इसीलिए तारतम्य ज्ञान द्वारा अज्ञानता की निद्रा से जागृत होकर अखंड सुख को पहचानो और स्वप्नवत संसार के इन साधनों को भी उधर ही लगा दो। ए मने अखंड सुख उदे थयु ज्यारे समझिया सुपन मरम, जागी साख्यात बैठा थईए त्यारे आगल पूर्ण पार ब्रह्म। इस प्रकार जब झूठे स्वप्न का रहस्य समझ में आ जाएगा तब
अखंड सुख का अनुभव होने लगेगा। जब हम स्वप्न से जागृत होकर उठ बैठेंगे तभी धामधनी को अपने समक्ष विराजमान पाएंगे। वचने कामस धोई काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र, जोगवाई सर्वे जीतिए, त्यारे थइए प्रेमना पात्र। इसीलिए अपने धनी जी के उपदेश वचनों से मन के विकारों को धो डालो, उन्हें अपने हृदय में लेस मात्र भी रहने मत दो। जब मन इंद्रियों को अपने वश में करोगे तभी प्रेम के पात्र बनोगे। ए पगले एणे पंथड़े, प्रेम विना न पहुँचाए, वैकुंठ सुनने मार्गे, बीजी अनेक कथनी कथाए। इस मार्ग पर चलने की यही रीति है, जहाँ प्रेम के बिना पहुँचा नहीं जा सकता। वैकुंठ सुनने की ओर जाने के लिए तो अन्य अनेक मार्ग शास्त्रों में कहे गए हैं। ये तो हद नहीं आ तो बेहद, यहाँ अनेक अटकलो तणाए, अनेक सुरा संग्राम करे, अनेक उथड़ता जाए। ब्रह्म प्राप्ति का यह मार्ग हद का मार्ग नहीं है, अपितु बेहद का मार्ग है। इस मार्ग का अनुमान करने वाले अनेक लोग भवसागर में ही बह गए। इससे पार होने के लिए अनेक शूरवीरों ने संघर्ष किया, किंतु वे सब इसकी लहरों से ही टकराते रह गए। साध सुरधीर अनेक मलो, अनेक जाओ वैकुंठ पार, पण अखंड तना दरवाजा कोणे, ते तो नव उघड़े निर्धार। अनेक साधु महात्मा सुर और धीर मिलकर वैकुंठ के परे क्यों न चले गए हो, किंतु निराकार के पार अखंड बेहद भूमि के द्वार निश्चय ही किसी से नहीं खुले हैं। तमने मोटी मतवाला साध दिखाड़ू, जेणे भरिया ब्रह्मांड मां पाए, कोई वैकुंठ कोई सुन मंडल मां, इटला लगे पहुँचाए। मैं तुम्हें महान बुद्धिशाली अनेक साधु महात्माओं का उदाहरण देता हूँ, जिन्होंने इस ब्रह्मांड से पार जाने के लिए पांव भरे, परंतु उनमें से कुछ ही लोग वैकुंठ तथा शून्य मंडल तक पहुँच सके। पार ब्रह्म पाम्या तणा, अनेक उदम करे साध, चढ़ी वैकुंठ आधा वहे, तिहाँ तो आड़ी अगम अगाध। पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधु महात्माओं ने अनेक प्रयत्न किए, वैकुंठ तक पहुंचकर उससे भी आगे निकलने लगे, परंतु शून्य निराकार का अगाध पर्दा व्यवधान बन गया। हे सुंदर साथी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 68 की 13 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट शो में करेंगे। सुंदर साथी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।